हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट इकोनॉमी एंड बैंकिंग के करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़ में रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन SHG बैंक, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक, लिंकेज 2024-25 फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू रूरल एम्पावरमेंट। तो देखिए, आपको बात करनी है यहाँ पे कि ग्रामीण सशक्तिकरण में योगदान के लिए किस बैंक को SHG बैंक लिंकेज में शानदार प्रदर्शन के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका ग्रामीण बैंक। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इनको दिया है। ओके, तो ये अलाइंड है विथ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAY-NRLM। ओके, और यहाँ पे जो रूरल वुमेन है ना, मेनली उनको बेनिफिट मिलेगा इससे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ये इन्हांस करता है आउटरीच एंड इफेक्टिवनेस बाय इम्प्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। What are the estimated non-debt recipient of the Union Budget 2026-27? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 36.5 लाख करोड़। ओके, 2026-27 के अनुमानित नॉन डेट रिसिट्स क्या है? 36.5 लाख करोड़। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स, आप नंबर्स इनको आप पॉज करके देख सकते हैं। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। Which bank was penalized by the RBI for non-compliance with deposit norms? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा HSBC। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि 31.80 लाख का पेनल्टी लगी है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। और ये क्या किस लिए लगा है? ये फेल हो गया टू मेंटेन सर्चेबल डेटाबेस ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑन इट्स वेबसाइट। तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank launched a USD 500 million social loan to boost women's economic empowerment? Correct answer इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, State Bank of India. The loan will fund MSME, self-help groups, and women-focused livelihood initiatives to boost women's entrepreneurship. It is the world's largest gender-themed loan दिया जाएगा by an Indian financial institution aligned with Sustainable Development Goal, जो कि gender equality को denote करता है। ठीक है, तो ये लोन किसको फंड करेगा? MSMEs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, विमेन फोकस्ड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये काम किया है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सामाजिक ऋण शुरू किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसको फाउंड किया गया था बाय JM कीन्स। Imperial Bank of India was established on 27 January 1921. It was done by merging 3 presidency banks: Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras. ठीक है, तो बात करें अगर द Imperial Bank was nationalized in 1955 on the recommendation of the Gorewala Committee and renamed as State Bank of India. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank launched India's first UPI-linked overdraft facility for women self-help group members? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट UPI-linked overdraft फॉर women self-help members, और ये इंटीग्रेटेड है विथ प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, ये सीमलेस UPI ट्रांजैक्शंस इसमें होने हैं, और ये डेवलप किया गया है विथ NPCI, दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। Which of the following is not included among the 3 pillars of the Kartavya framework? Option number B, strengthen agricultural subsidy distribution. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ये बाकी ये तीनों ही ये इंक्लूडेड हैं among the 3 pillars of the कर्तव्य framework: accelerating and sustaining growth, fulfilling aspirations and building capacity, inclusive access, सबका साथ सबका विकास। Which bank launched the Bob Women Sapphire saving accounts offering lifestyle, health and wellness benefits for women? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब वुमेन सफायर सेविंग अकाउंट्स फॉर वुमेन कस्टमर्स, और इसमें क्या है, मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि 1 लाख मंथली एवरेज बैलेंस होना चाहिए। ऑफर करता है 10 लाख कैंसर केयर कवरेज एंड फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशंस फॉर अप टू 6 फैमिली मेम्बर्स। प्रोवाइड करता है डिस्काउंट्स ऑन मेडिसिन एंड पैथोलॉजी सर्विसेज। एक कम
एक किसके साथ आता है, तो बॉब भूमि रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड, और ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है इसको। और इनको लोन्स पे कंसेशन मिलेगा एंड लॉकर चार्जेस पे भी कंसेशन मिलेगा। विच पेमेंट कंपनी पार्टनर्ड विथ Naani.ai to launch an agentic AI platform enabling in-call UPI systems payment during live customer conversations? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजर पे। तो रेजर पे ने पार्टनरशिप की है इसके साथ में, ओके, कोलैबोरेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच बैंक पार्टनर्ड विद स्विगी टू लॉन्च द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स BLC कैन ओरेंज ऑफरिंग सेविंग ऑफ अप टू 48,000 एनुअली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा HDFC बैंक। स्विगी ने पार्टनर किया है विथ HDFC बैंक। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड चक्र, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंसिंग सनराइज सेक्टर्स क्रिटिकल टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये फोकस करता है 8 सेक्टर्स को, रिन्यूएबल्स, डेटा सेंटर्स, ई मोबिलिटी, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, डीकार्बनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चक्र लॉन्च किया है इन्होंने SBI ने, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अनलॉक करेगा ये 100 लाख करोड़ प्लस कैपेक्स बाई 2030। ओके, नेक्स्ट, which bank launched the specialized Yes Essence Women's Salary Account designed to meet the financial lifestyle needs of working women in India? तो किस बैंक ने भारत में कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खास येस एसेंस वुमेन सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है? तो येस आ रहा है, तो येस बैंक ने किया है। ओके, तो ये प्रोवाइड करेगा एलिगेंस डेबिट कार्ड विथ कैशबैक ऑन शॉपिंग, डाइनिंग, वेलनेस, एम करता है टू एनहांस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कन्वीनियंस एंड ओवरऑल वेलबींग फॉर वुमेन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज टू? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथन द इंटायर रेयर अर्थ वैल्यू चेन। इस वजह से इसको किया गया है। विच कंपनी लॉन्च द कैंपेन चुनिए भरोसा अपना सा? चुनिए भरोसा अपनों सा एंड अपॉइंटेड पंकज त्रिपाठी एज इट्स ब्रांड अम्बेसडर। तो SBI की जनरल इंश्योरेंस है, SBI के जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है चुनिए भरोसा अपनों सा कैंपेन। इन्होंने अपॉइंट किया है पंकज त्रिपाठी को एज ब्रांड अम्बेसडर। फोकस करता है बिल्डिंग ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स। ठीक है, गोल है यही, स्ट्रेंथन ब्रांड इमेज एंड कनेक्ट विद इंडियन कंज्यूमर्स अक्रॉस सेगमेंट्स। Which public sector bank raised 10,000 crore through its Marine Grace Green Infrastructure Bonds issuance on March 6, 2026? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने 6 मार्च 2026 को अपने पहले ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया। 10,000 करोड़ रुपए इसने जुटाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रेज़ किया है 10,000 करोड़ by launching green infrastructure bond issuance. Which bank announced Solidarity-thon 2026 Soldier-thon 2026 to honor the Indian Armed Forces? करेक्ट आंसर हो जाएगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, सेकेंड एडिशन है, थीम है रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। वही ऑब्जेक्टिव है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को प्रमोट करना, उनकी फिटनेस को, डिसिप्लिन को, नेशनल प्राइड को, कम्युनिटी इंगेजमेंट करना, यही सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट, which public sector bank launched an online death claim settlement portal with a 15-day timeline and no surety requirement for claims up to 15 lakh? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। According to the SBI report, what percentage of India's agricultural export items to the United States now enjoy zero tariff access? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 75%। तो 75% of Indian agri exports now enjoy zero tariff access in US. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Which Indian private sector bank received RBI approval for Blackstone's acquisition of up to a 9.99% stake? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टेक का फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर ब्लैकस्टोन्स स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बजट 2026-27 द बायोफार्मा शक्ति स्कीम 10,000 crore outlay is spread over how many years? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5 years। ओके,
तो इसका एम है पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब, और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच बैंक लॉन्च द FD लिंक्ड हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। ज्वाइनिंग फ़ी है इनकी 1000, एनुअल फ़ी है इनकी 1000, और नो क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रूफ नीडेड, और FD ऑफ 10,000, क्रेडिट लिमिट 100% ऑफ FD। Which bank has adopted HyperVerse AI-powered Vidco KYC solution to enhance digital onboarding and regulatory compliance? तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको इस्तेमाल किया है। Which bank launched India's first regional rural bank co-branded रुपे क्रेडिट कार्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, कोलैबोरेशन है इसका डेवलप्ड विद पंजाब नेशनल बैंक एंड PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कर्नाटक सरकार के लिए खजाने टू ई रसीद पेमेंट शुरू किए? ओके, तो विच बैंक हैज़ इनेबल खजाने टू ई रिसिप्ट पेमेंट्स फॉर कर्नाटका गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटका बैंक। ओके, हाउ मेनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डज द गवर्नमेंट प्लान टू डेवलप एज ग्रोथ कनेक्टर्स बिटवीन सिटीज़? तो 7, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हैं टोटल 7, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, फिर हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से ये हैदराबाद से चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। ओके, तो ये ग्रोथ कनेक्टर के तौर पे ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रही है इंडिया। 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, 10,000 करोड़ इस पर मिला है पैसे। ठीक है, विच बैंक लॉन्च द जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग जीरो फॉरेन एक्सचेंज मार्कअप अलॉन्ग विथ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, नेक्स्ट देखिए, द 16th फाइनेंस कमीशन रिटेन्ड द स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन एट 41% फॉर विच पीरियड? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2026 to 31। ठीक है, तो 16th जो फाइनेंशियल कमीशन था इसको चेयर किया गया बाई डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, ये नाम आपको ध्यान में रख लेना है। तो इसमें 41% का शेयर रिटेन किया गया है स्टेट्स को, बाकी के सारे सेंटर रखेंगे। What is the position of India in the Stanford University's 2025 Global Artificial Intelligence Vibrancy Ranking? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3rd। ठीक है, नेक्स्ट, the tax on overseas tour program packages has been reduced from 5% and 20% to? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2%। Which bank has issued India's first fully digital FPI license? ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक। इससे क्या होगा कि ये पेपर वर्क को कट कर देगा, जो भी डिले होती थी उनको कट कर देगा, फॉर ओवरसीज़ इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है, और स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की कैपिटल मार्केट, अट्रैक्ट करेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ सैंक्शनड अ 4100 करोड़ लोन टू विच इंडियन स्टेट फॉर द मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। ठीक है, हालांकि आंध्र प्रदेश है मूसी नदी के तट पे, बट तेलंगाना विल बी करेक्ट आंसर। ये 4100 करोड़ ADB लोन है। ओके, टाइम लाइन है 31 मार्च 2026 से इसको स्टार्ट करना। In which state is the Indian Institute of Creative Technology setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools and 500 colleges? इसको हम ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ये देखिए AVGC, इसमें एनिमेशन होता है, VFX होता है, गेमिंग होता है, कॉमिक्स होता है। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये ऐसा स्टार्ट कर रही है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स, 500 कॉलेजेस में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जा रहे हैं इसमें। ओके, यूथ एंड वुमेन ड्रिवन बजट, PM मोदी ने वेब्स को इसको स्टार्ट किया है। इसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, Which bank won the Best FinTech and DPI Adoption Award at the Indian Banks Association Banking Technology Award? Correct answer इसका हो जाएगा कर्नाटका बैंक। Which Indian private sector bank unveiled its refreshed brand identity called the Fortuna Wave in January 2026, emphasizing modernization and digital banking? तो फेडरल बैंक विल बी योर करेक्ट आंसर। इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। ओके, Which bank launched the Safety Center on its mobile banking app to enhance customer control over digital banking security? Axis Bank।
ओके। विच बैंक वॉज नेम्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर्स 2025 एशिया पैसिफिक अवार्ड? बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके। Which bank appointed Harmanpreet Kaur as its first ever female brand ambassador? Very important. पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपॉइंट किया हरमनप्रीत कौर, जो कि हमारे इंडियन फीमेल क्रिकेटर प्लेयर हैं और ये कैप्टन भी हैं। तो वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन एज इट्स फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं ये, ठीक है, पीएनबी के। विच बैंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू acquire up to a 9.5% stake in इंडसलैंड बैंक? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा HDFC बैंक। तो आरबीआई ने अप्रूव भी कर दिया। विच बैंक हैज़ एक्वायर्ड अ 50% स्टेक इन द इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन टू कम्बैट डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स? करेक्ट हो जाएगा आंसर SBI। 50% का स्टेक हो गया इसका। विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वॉज ऑनर्ड एज द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 by the banker recognizing excellence in digital innovation, financial performance and global leadership? तो DBS। DBS इसका नेम ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर रखा गया है, ठीक है। तो इसको रिकॉग्निशन मिली है थर्ड विन दिस इन दिस कैटेगरी। 18, 21, 25 सब में जीता है 2018, 21, 25 DBS। यहाँ पे कुछ समरी है ऑफ यूनियन बजट 2026 एंड 27 क्या क्या है। तो कर्तव्य फ्रेमवर्क है, फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य एंड थर्ड कर्तव्य, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकम टैक्स रिफॉर्म, टैक्स, ये सभी चीज़ें, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज